ट्रंप के द्वारा इजराइल हमास के बीच जो डील कराई गई दोस्तों, ट्रंप डील बोलते हैं इसको। 20 पॉइंट की डील है, 20 पॉइंट है दोस्तों, 20 पॉइंट का एक्शन प्लान तैयार किया है। फाइनली 2 साल से चल रही वॉर 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2025, लगभग 2 साल चली ये वॉर फाइनली लगता है शांत हो रही है, सीजफायर हो गया है। क्या है इसके अंदर, क्यों किया गया ये डील, और क्या इसके आने वाले दिनों में कंसर्न होंगे, और इंडिया का स्टैंड क्या इस डील को लेकर, सारी बात होगी दोस्तों अगले 10 मिनट के अंदर आपके साथ। तो ट्रंप साहब ने मध्यस्थता कराई ऐसा कहा गया। ट्रंप साहब लगातार बोल रहे हैं मुझे नोबेल प्राइज दो, नोबेल दो, नोबेल दो, उनको नहीं दिया गया, कोई बात नहीं यार। नोबेल प्राइज की मांग कर रहे थे ट्रंप साहब, उन्होंने डील कराई है और डील वालों में लिखा भी है, मतलब डील के अंदर ना दोनों देशों ने साइन की डील के ऊपर, हमास और इजराइल ने, उस पर लिखा है ट्रंप का नाम उस डील में। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रंप बनाएंगे इकोनॉमिक प्लान इस देश का। यहां लिखा है कि दोनों देशों ने ट्रंप की मध्यस्थता में काम किया है। तो 3-4 बार लिखा है ट्रंप ने अपना नाम इसके अंदर। होता ना, पढ़ते ऋग्वेद में 20 बार लिखा है अग्नि का नाम, 30 बार लिखा है इंद्रदेव का नाम, ऐसी इस डील के अंदर 4 बार लिखा है ट्रंप का नाम। हद हो गई यार, मतलब 2 देश लड़ रहे थे, शांति हो गई, चलो वॉट एवर, ट्रंप ने कहा, लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, आ जाओ। मतलब यहां पर नेतन्याहू का नाम नहीं है, यहां पर हमास की लीडर का नाम नहीं है, यहां ट्रंप का नाम है 4 बार। चलो कोई बात नहीं, हमें समस्या नहीं है, आ जाओ दोस्तों। क्या हुआ है फाइनली समझेंगे, इस वॉर को समझने का प्रयास करेंगे। तो गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया है दोस्तों, युद्ध विराम लागू हो गया है और इजरायली सेनाएं पीछे हटने को सहमत हो गई हैं। तो डील क्या है दोस्तों, समझेंगे। पहली बात तो डील ये है, मैप देखते हैं आपके साथ, मैप देखते हैं। ये गाजा पट्टी है, कहां है गाजा पट्टी दोस्तों, दुनिया में गाजा पट्टी है कहां है? ये जो इजराइल है दोस्तों, आप जानते हैं इजराइल का मैप देखते हैं आप, ये इजराइल है दोस्तों, ये इजराइल का मैप है। यहां राजधानी उनकी तेल अबीब नाम की राजधानी है उनकी। यहां है दोस्तों गाजा पट्टी, ये जिसे गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप कहा जाता है दुनिया में। यहां है वेस्ट बैंक, और यहां है दोस्तों राजधानी यरूशलेम। ठीक है, तो ये कुछ विवादित क्षेत्र हैं, इसमें से इसका नाम है गाजा पट्टी, और इसकी सीमाएं लगी हैं दोस्तों इजिप्ट के साथ, हमास के साथ लगती हैं, हमास की सीमाएं लगती हैं, इजिप्ट के साथ सीमाएं लगी हैं इसकी। चलिए अब इसको जूम करते हैं इस पट्टी को हम लोग यहां पर, और हमको ये मैप दिखाई देता है। ठीक है, दिख रहा है, इजिप्ट दिख रहा है वो बगल में, यहां पर ये गाजा पट्टी है। जो सहमति बनी है वो ये है, राइट नाउ अभी इजराइल कहां पर है, अभी इजराइल ने इस गाजा पट्टी के लगभग इतने इलाके पर कब्जा कर रखा है। राइट नाउ ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये है इस समय इजरायली सेनाओं की लाइन, यहां तक पहुंच चुकी इजरायली सेना, ये इजरायली सेनाओं की लाइन है यहां पर, ये इजराइल ने छोड़ रखा है, बस ये पार्ट बचा है गाजा के लोगों के पास, बाकी पूरा गाजा पट्टी कब्जा कर रखा है इजराइल ने। ठीक है, इजराइल ने शर्त रखी, हमारे जो बंधक आपके पास हैं, लगभग 50 बंधक बचे हैं हमास के पास, उनको रिहा करो, हमारी सेनाएं पीछे हटेंगी इस येलो लाइन तक। जी हाँ, ये येलो लाइन खिंच रही है यहां पर, नहीं अब ये येलो लाइन बनेगी यहां पर, अब ये येलो लाइन बनेगी यहां पर अब ये, और इसके पार का इलाका गाजा पट्टी के लोगों को मिल जाएगा, और इसके पीछे का इलाका दोस्तों, ये इलाका रहेगा इजरायली कब्जे में। ठीक है, तो इलाका इजराइल के पास बचेगा इतना इलाका, यानी अभी भी कहीं ना कहीं 58% इजराइल के पास रहेगा, और 42% गाजा पट्टी पर गाजा के लोग या फिलिस्तीनी लोग आ सकेंगे, पहली लाइन जो होगी। उसके बाद कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद इजराइल सैनिक और पीछे हटेंगे, वो लाल पट्टी पे आएंगे, और फिर और पीछे हटेंगे, थर्ड फेज में वो इस सीमा पर आएंगे। यानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सेनाएं पीछे हटेंगी इजराइल की, पहले फेज में येलो लाइन पर, सेकंड फेज में रेड लाइन पर, और थर्ड फेज में ग्रे लाइन जो दिख रही है लास्ट वाली आपको, यहां पहुंचेंगे, बफर जोन तैयार होगा। ठीक है, एक बफर जोन बनेगा दोस्तों यहां पर, इस इलाके में, मतलब यहां पर रहेगा गाजा, यहां रहेंगे इजराइल के पीछे, और एक बफर जोन बनेगा, एक सीमा, एक बफर बन जाएगा इसके बीच में, जहां अंतरराष्ट्रीय सेनाएं रहेंगी। तो ये एक होना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स आएंगी वहां रहने के लिए, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सेनाएं आएंगी दोस्तों। आइए बात करें क्या क्या कहा गया डील के अंदर यहां पर। तो पहली बात तो दोस्तों जो कहा गया है कि जो इनके पास 48 जो प्रिजनर हैं वो लौटाएंगे। तो पहली शर्त क्या है सीज फायर में, हमास के पास जो लोग हैं 48 बंधक बना रखे हैं उनको छोड़ेगा, इसके बदले में इजराइल, उसके पास लगभग 2000 फिलिस्तीनी बंदी हैं, जिसमें कुछ हमास के लोग थे, कुछ सिविलियन लोग थे, उनको पकड़ रखा था इजराइल ने, उनको रिहा करेगा। तो रिहाई हो गई पहला काम। दूसरा काम, इजरायली सेनाएं पहले स्टेप में 72 घंटे के अंदर येलो लाइन तक लौटेंगी पीछे, येलो लाइन बताई मैंने आपको यहां पर, उसके कुछ दिनों बाद लाल लाइन पे लौटेंगी, और थर्ड फेज में आते आते, थर्ड फेज में दोस्तों ISF यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस, ISF अंतरराष्ट्रीय स्थिरता सेनाएं,
इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस आएंगे दोस्तों, वो तैनात होंगी इस इलाके में। अमेरिका या बाकी देश, यूरोपियन देश या कोई और देश भेजेंगे या मिडिल ईस्ट कंट्री भेजेंगे सेनाएं अपनी, वो तैनात होंगी, जिससे गाजा इधर रहे और इजराइल इधर रहे, जिससे बफर जोन बन जाएगा पूरे गाजा पट्टी में दोस्तों। यहां पर ये एक तय हुआ है, अंतिम विकल्प के तौर पर तय किया गया है दोस्तों यहां से। चलिए, तो काम शुरू हो चुका है, अच्छी बात है, काम शुरू हो चुका है दोस्तों, यहां पर काम शुरू हो चुका है इस बारे में। तो इजराइल सेना ने कहा कि युद्धविराम लागू कर दिया है उसने, यहां पर युद्धविराम लागू हो गया है, बंधकों की रिहाई हो रही है दोस्तों यहां पर। और उसके बाद इजरायली सेनाएं पीछे जो येलो लाइन है उस पर लौटना चालू हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद रेड लाइन और फर्दर बफर जोन तक पहुंच जाएंगी। तो ये किया गया दोस्तों, ठीक है। 3 लाइन आपको दिख रही होंगी यहां पर। तो पहली पीली रेखा है, दूसरी लाल रेखा है और तीसरा सुरक्षा बफर जोन है। ये बफर जोन है दोस्तों, जहां पर अंतरराष्ट्रीय सेनाएं रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक निकाय यहां पर रहेगा दोस्तों एक ट्रांजिशन फेज में, जब तक कि गाजा का रिबिल्ड पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो अंतरराष्ट्रीय निकाय वहां देखरेख करेगा उस पर, ठीक है ना। चलो, तो ये होना है आने वाले दिनों में, पीली रेखा, लाल रेखा और उसके बाद यहां पर बाकी सेनाएं दोस्तों, ठीक है। चलो, तो ये क्यों किया गया उस पर आते हैं दोस्तों आपके संग। ये क्यों किया गया ऐसा, आखिर सीज फायर क्यों किया गया। तो पहली बात तो यार, ट्रंप का इंटरेस्ट था इसके अंदर। ट्रंप जब आए थे सत्ता में, वो कह चुके थे कि आने के 100 दिन के अंदर वो वॉर को रोक देंगे। तो एक प्रयास उन्होंने किया, जनवरी में प्रयास सफल नहीं हुआ, अक्टूबर में आके प्रयास सफल हो गया। तो पहली बात, ट्रंप की पर्सनल इंटरेस्ट था इसके पीछे। दूसरा कारण क्या था दोस्तों, 2 साल हो गए वॉर चलते चलते और दुनिया परेशान है कहीं ना कहीं। इजराइल खुद परेशान हो गया 2 साल। इजराइल के अंदर विरोध हो रहा है वॉर का, इजराइल के सिविलियन लोग विरोध कर रहे हैं, इजराइल के परिवार विरोध कर रहे हैं इस वॉर का। उनका मानना है कि वॉर गलत तरीके से लड़ा जा रहा है। अभी ये उनके बंधक नहीं आए हैं, जो सरकार ने वादा किया था वो अटैक करेंगे और सारे लोगों को छुड़ा के ले आएंगे। दीदी लोग, खुद के लोग मर रहे हैं, उनके जो बंधक थे वो खुद मर रहे हैं वहां पर। तो परिवार चिंतित हो रहे हैं, यार आप क्यों मार रहे हो हमारे लोगों को, आपने कहा था लेकर आओगे, 2 साल हो गए ला नहीं पा रहे हो आप, तो वॉर खत्म करो कम से कम। तो इजराइल के अंदर विरोध हो रहा है इस वॉर का, एक बड़ा कारण यह है वॉर खत्म होने का। दूसरी ओर हमास जो है, जो गाजा पट्टी का नियंत्रण रखता है, हमास कमजोर पड़ रहा है, उसकी सीनियर लीडरशिप मारी जा चुकी है, लगातार उस पर हमले हो रहे हैं, उसकी सीनियर लीडरशिप मर गई, उस पर उसके फंडिंग नहीं बची, हथियार नहीं बचे, इवन लड़ाके नहीं बचे लड़ सके जो उसके साथ। तो कहीं ना कहीं उसकी हालत कमजोर है यहां पर। इसके अलावा दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बन रहा है दोस्तों इजराइल के ऊपर, समझ सकते हैं, बताया था लास्ट वीक मैंने। धीरे धीरे करके यूके की गवर्नमेंट हो गई, ईयू की सरकारें हो गई बहुत सारी, ऑस्ट्रेलिया हो गया या अन्य सरकारें क्या कर रही हैं, फिलिस्तीन को मान्यता दे रही है नेशन के रूप में। आपको याद होगा लास्ट वीक यूएन समिट के दौरान भी कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। तो इजराइल का सपोर्ट था ना, इजराइल का जो एक सपोर्ट बेस था वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। इजराइल को लग रहा है कि वो उसका सपोर्ट खत्म हो रहा है, केवल अमेरिका उसके साथ खड़ा है, बाकी देश धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो इजराइल पर प्रेशर इस बात का भी कि वो जानता है कि फिलिस्तीन को मान्यता मिलती जा रही है, फिलिस्तीन को मान्यता मिल रही है बाकी देशों से कहीं ना कहीं, खासकर उसके जो पश्चिमी देश थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, वो अब दे रहे हैं मान्यता फिलिस्तीन को। इससे प्रेशर बन रहा है किसके ऊपर, अब इजराइल के ऊपर। इसके अलावा और क्यों किया गया दोस्तों सीज फायर, ये एक और बड़ा कारण है सीज फायर होने का, वो कहीं ना कहीं समझना जरूरी है। कहीं ना कहीं फंडिंग तो है ही अमेरिका का, वो सारी बातें हैं, या कहीं ना कहीं लगातार जो सिविलियन मर रहे हैं उससे इजराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय केस चालू हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जेनोसाइड का मामला चल रहा है, उसमें नेतन्याहू का नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो काम करता ही है यहां पर कि नियरली 60,000 सिविलियन मारे गए हैं यार वहां पर 2 लाख से ज्यादा लोग घायल पड़े हैं इस समय, अस्पताल नहीं है, फेमाइन अकाल के हालत आ गए हैं, खाने को नहीं है लोगों को। वहां पर एक मानवीय त्रासदी है अपने आप में। वो वहां के बच्चों में मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार है 60% बच्चे वहां पर। तो ऐसे में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है भाई, मानवीय संकट है, जेनोसाइड हो रहा है, कई कोर्ट्स कह चुकी हैं इजराइल ने जेनोसाइड किया गाजा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो एक प्रेशर इजराइल पर वो भी है थोड़ा बहुत यहां पर। और फिर एक कहीं ना कहीं समझना होगा हमको कितना लंबा वॉर चलेगा। वॉर हमेशा खत्म होता ही है कभी ना कभी, तो वॉर के खत्म होने का समय आ चुका है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका वो जीत चुका है गाजा का और अपनी शर्तों पर पीछे हटना तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये वक्त 2 साल हो गए थे वॉर चलते हुए, बहुत लंबा वॉर हो गया है, क्योंकि इस वॉर के चलते सीरिया, लेबनान, यमन, आसपास के देश भी अस्थिर हो गए। सीरिया में सरकार पलट गई, असद सरकार जो 40 साल से रूल कर रहे थे उनका तख्ता पलट हो गया। लेबनान में सरकार, लेबनान में जो
जो समूह थे वो कमजोर पड़ गए, हिजबुल्लाह था कमजोर पड़ गया। ईरान में आपने देखा क्या हुआ, ईरान में किस प्रकार वहां की सरकार पर अटैक हुआ, ईरान और अमेरिका के बीच वॉर हो गया इसके बीच में कहीं ना कहीं। यमन में वो जो हाउथी हैं वो अटैक कर रहे हैं लाल सागर में आज भी। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया अस्थिर हो रही है। 2 साल के वॉर के बाद जरूरी था वॉर को खत्म करना। जी हाँ, तो ये वॉर खत्म होना चाहिए, जरूरी था खत्म, पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फाइनली खत्म हो रहा है ये वॉर यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर। तो बताया मैंने आपको, सहायता पहुंच पाएगी यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं मानवीय सहायता पहुंचाना है फिर से खुल जाएंगी यहाँ पर कहीं ना कहीं सहायताएं। यहाँ पर दोस्तों पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो गया है वॉर के चलते यहाँ पर। चलिए 67,000 लोग मारे गए हैं दोस्तों, और 2 लाख करीब घायल हो गए हैं लोग इसके अंदर। तो बड़ा वॉर है अपने आप में दोस्तों ये कहने के लिए। चलिए बाहर आते हैं इस टॉपिक से। क्या टॉपिक क्लियर है आप लोगों के लिए? चैट बॉक्स रिप्लाई करें जल्दी से मुझे सभी लोग।